Hello student, I am Suman Ghosh. Today I am talking about class 9 history second chapter and second video. I have already discussed about history second chapter first video, so you move to description box and learn first video, then you will start second video. Let's start today's classes. The Reformation and the Enlightenment का देखो, तो मिडिल एज में क्या हुआ था। मिडिल एज में सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म के बारे में अच्छा ही बताने लगा, सभी लोगों को अच्छा ही बताने लगा और अपने धर्म में ट्रांसफ़र करने लगा। ज़्यादातर लोगों को समझाने लगा कि मेरा धर्म में आ जाओ भाई, मेरा धर्म अच्छा है, ऐसा करके समझाने लगा सभी लोगों को। और क्या हुआ था देखो, और कास्ट सिस्टम मिडिल एज में यानी कि 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक मिडिल एज में क्या हुआ था देखो, कास्ट सिस्टम सबसे ज़्यादातर हुआ था और महिला लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता था। पढ़ाई लिखाई करने से भी दूर रखा जाता था महिला लोगों को। देखो यहाँ पर लिखा है, दलित एंड वोमेन वर यूजुअली प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था महिला लोगों को। अब देखो, वर्शिप इन टेम्पल, conducting sacrifice ritual, those who attempt to cross this caste boundary were punished। अब देखो, जो लोग कास्ट बाउंड्री पार कर देते हैं, लोअर क्लास के लोग अगर अपर क्लास के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं, अगर मतलब कुछ भी ज़रूरत के लिए जाते हैं तो उसे पनिशमेंट दे दिया जाता था। और देखो, लोअर क्लास के लोग अगर अपर क्लास के लोगों का टेम्पल में जाते हैं तो उसे पनिशमेंट भी मिल जाता था। और देखो, ये अपर क्लास और लोअर क्लास डिवाइड हो जाता था वेल्थ, यानी कि पैसा के ऊपर डिपेंड करके अपर क्लास और लोअर क्लास हो जाता था। तो इसी टाइम देखो, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मुगल साम्राज्य में क्या हुआ था, जो लोग किसान लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे, उन लोगों को बोलते हैं जागीरदार या मनसबदार। इसी टाइम देखो, मुगल एम्पियर इज द रीजनल किंग ऑफ विजयनगर, ऑल द रिचुअल फॉलोड ए पॉलिसी रिलीजियस टॉलरेंस। इसी टाइम विजयनगर के राजा ने एक रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता दिखाई है। दे मस्ट रेस्पेक्ट द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ पीपल, दे विश्ड ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। अब देखो, विजयनगर की राजा ने इसी टाइम सोचे हैं, अगर मुझे राज करना है तो मुझे सभी धर्म को सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं इस जगह में राज नहीं कर पाऊंगा, विजयनगर में राज नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने सभी धर्म को सम्मान देना स्टार्ट कर दिए। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजियन, धर्म के ऊपर भेदभाव उन्होंने छोड़ दिया था। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ एम्पियर अकबर के टाइम में। अब देखो, ये जो धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं कर रही है, इसी को बोलते हैं, धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं करते, इसी को अबुल फजल ने नाम दिए हैं सुलह काल। अब देखो, अकबर के टाइम क्या हुआ था, अकबर बिलीव्ड दैट द रूलर ऑफ गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ जस्ट एज गॉड शोड इज ब्लेसिंग टू पीपल ऑल रिलीजियंस, द रूलर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजियन। अकबर ने देखो, अंधविश्वास में विश्वास नहीं किए हैं, अंधविश्वास से बहुत दूर रहा अकबर ने और अंधविश्वास को विश्वास नहीं किए हैं। और उन्होंने क्या बताया देखो, उन्होंने बताया सभी लोगों का अलग अलग धर्म चुनने का हक है, और अलग अलग धर्म के अलग अलग भगवान को पूजा करने का भी हक उन्होंने दे दिया। ऐसा ही देखो, ए सिमिलर अप्रोच कैन बी सीन इन द थिंकिंग भक्ति सेंट। देखो, भक्ति सेंट कबीर, रुईदास, दादू दयाल, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक, इन लोगों ने सभी लोगों के पास मैसेज पहुंचाने लगा, यानी कि सभी लोगों के पास ये बात पहुंचाने लगे। क्या बात है देखो, ये बात पहुंचाने लगे, ऑल द नीड ऑफ डीप लव एंड ईजिंग द पेन एंड सफरिंग ऑफ फॉलो ह्यूमन। तुम जो अगर कोई लोग खाना नहीं मिल रहा है किसी को तो उसे खाना खिलाओ, मतलब एक दूसरे को हेल्प करो और दिल से भगवान के ऊपर प्रेम करो, तभी तुम्हें मंगल मिल सकते हैं। और तुम्हें मंदिर जाने का ज़रूरत नहीं है, पूजा करने के लिए मंदिर जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम एक दूसरे का हेल्प करो। और डीप लव एंड ईजिंग द पेन, और डीप लव भगवान को
प्रेम करो, तभी तुम्हें मिल जाएगा। द न्यू सोशल एमर्जिंग दोस डेज आर्टिसियन स्मॉल ट्रेडर्स फार्मर्स। अब देखो ये जो गुरु रुईदास, दादू दयाल, मीरा तुलसीदास, इन लोगों का साथ दिया था कि इन लोगों ने देखो आर्टिसियन, स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स, इन लोगों ने साथ दिया था इसी बात के लिए। ऑल इट नीडेड डीप लव, एक दूसरे को प्यार करो, एंड ईजिंग टू पेन सफरिंग ऑफ फेलो ह्यूमन, यानी कि दलित, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उसे हेल्प करो, जो नहीं खाना पा रही उसे खाना खिलाओ, ऐसा करके एक दूसरे को हेल्प करो और प्यार करो, तभी तुम्हें मंगल होगा। तो इन लोगों का साथ दिया था आर्टिसियन, स्मॉल ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, फार्मर्स के लोगों ने साथ दिए हैं। ऐसा ही देखो जो लोग नानक को मानते हैं, जो लोग नानक को मानते हैं उन लोग को बोलते हैं नानक पंथ, जो लोग कबीर को मानते हैं कबीर पंथ, दादू पंथ, ऐसा करके दादू को जो लोग मानते हैं दादू पंथ, जो लोग कबीर का जो बात है कबीर का बात मानते हैं कबीर पंथ, नानक का बात जो लोग मानते हैं नानक पंथ, ऐसा करके सभी पंथ चुना जाता था। देखो दिस मैसेज थ्रू सॉन्ग, और इन लोगों ने एक सॉन्ग के थ्रू, गाना गाने के थ्रू सभी लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाते थे कि एक दूसरे को मदद करो, तभी तुम लोगों को और मंदिर जाने का ज़रूरत नहीं है अपने मंगल के लिए, अब मंगल खुद पे खुद हो जाएगा। ऐसा ही देखो एक एग्जाम्पल है, सतनामी इस हरियाणा स्टेट, अभी सतनामी हरियाणा स्टेट में सतनामी का एक एग्जाम्पल है। देखो द पंत वाज बॉर्न इन नुरनुल, नुरनुल, ये स्टार्ट हुआ था, सतनामी पंथ का स्टार्ट हुआ था नुरनुल में। द सतनामीज बिलीव, सतनामी लोग क्या किसमें बिलीव करते हैं, देखो सतनामी लोग बिलीव करते हैं, द सतनामी बिलीव्ड इन यूनिवर्सल क्रिएटर सैंग डिवेशनल सॉन्ग, ये लोग सॉन्ग के ऊपर, भजन के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे। जो लोग भजन सुनते हैं इसी से ही मंगल हो सकता है, भजन के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे सतनामी लोग। और क्या बोल रही है देखो, इंस्टेड ऑफ फॉरसेकिंग देयर होम दे शोड देयर डिवोशन टू गॉड व्हाइल कैरिंग आउट देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड फार्मिंग द लैंड। और देखो सतनामी लोग क्या बताते थी कि अगर भगवान को चाहते हैं कोई, तो देखो मंगल के लिए टेम्पल जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर भी कर सकते हो, ये तुम घर पर भी कर सकते हो, भजन के थ्रू तुम मंगल कर सकते हो। देखो द कबीर पंथ, ऐसे ही छत्तीसगढ़ का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, द कबीर पंथ, द कबीर पंथ, दामाखेदा, सतनामीज गुरु घासीदास और गिरधोपुरी, इन लोगों ने मंगल का बात पहुँचाई भजन के थ्रू। अब देखो 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 वोमेन डिवोट, 3 महिलाओं का एग्जाम्पल दिया है जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा था सभी लोगों को बताने के लिए धर्म के बारे में, और किसके थ्रू धर्म मिल सकता है और किसके थ्रू मंगल हो सकता है सभी ह्यूमन का। तो देखो 3 लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिडिल एज वेर ऑल हेडेड बाय मैन। अब देखो उसी टाइम मिडिल एज में ऑल हेडेड बाय मैन, यानी कि सब कुछ काम में हिस्सा मिलता था मैन को, यानी कि पुरुष को। ओमेन वेर द प्रोहिबिटेड स्टडिंग, ओमेन लोगों को स्टडी से भी दूर रखा गया, रिलीजियस धर्म से भी दूर रखा गया। मोस्ट रिलीजियस टीचर्स वेल ऑल मैन, ज़्यादातर टीचर्स है मेन एंड यानी कि पुरुष, एंड टूक ओनली मेल्स डिसिपल, मेल के ऊपर सब कुछ है। दे सो ओमेन टू बैरियर इन देयर रिलीजियस पथ। और 3 महिलाओं ने अपने घर से बाहर निकलने के बाद सभी लोगों को मंगल के बारे में बताया है। और क्या बताया, देखो महिला लोगों को सभी जगह में हिस्सा देना चाहिए, ऐसा बताई है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिए है, बट इवन दोस डेज were women who gave their homes to purchase independent religious life। ये महिला ने बताया है, ये घर से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता के बारे में बताया है। There were also several community gave a prominent place to women saint। For example देखो एग्जाम्पल दिया गया है, वीर साइवास ए रिलीजियस सीट इन कर्नाटका। वीर साइवास एक रिलीजियस धर्म के बारे में बता रही है। देखो एग्जाम्पल दिया है, अखम्मा देवी
अखम्मा देवी का एग्जाम्पल दिए हैं जिन्होंने घर छोड़ा था। अखम्मा देवी एज वन ऑफ देयर प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर, एक रिलीजियस लीडर था अखम्मा देवी। ही डिवोशनल वर्सेस संग होम इन स्टेट इन दिस डे। देखो अखम्मा देवी ने अपना घर छोड़ा था सभी लोगों को धर्म के बारे में बताने के लिए। देखो अखम्मा देवी के बारे में और लिखा है, अखम्मा देवी लेफ्ट हर हस्बैंड, अपना हस्बैंड को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, टू क्रॉस द ट्रेडिशनल बाउंड्री, अपना ट्रेडिशनल बाउंड्री छोड़ के, वोमेन बिहेवियर टू लिव हर लाइफ इन ओन टर्म, अपना लाइफ अपना तरीका से जीने के बारे में बताया है अखम्मा देवी ने। एंड एन इंडिपेंडेंट थिंकर, शी डिबेटेड द गॉड डिवोट रिलेशनशिप विथ अदर भक्तस एंड कंपोस्ट डिवोशनल सॉन्ग, और सॉन्ग के थ्रू यानी कि गाना गाने के थ्रू सभी लोगों को धर्म के बारे में या भक्ति के बारे में बताया है इन्होंने। सी क्रिटिसाइज आइडियल वर्शिप, टेम्पल रिचुअल, पंप एंड एसोसिएशन एंड सोर इटर्नल लव टू हर गॉड, और उन्होंने क्रिटिसाइज किए हैं। क्या क्या क्रिटिसाइज किया है? आइडियल वर्शिप यानी कि पूजा करने में, टेम्पल जाने में, ये सब कुछ इन्होंने क्रिटिसाइज किए हैं। किसने? अखम्मा देवी ने। और देखो क्या एग्जाम्पल दिया गया है, कश्मीर का लाल देद या लालेश्वरी का, कश्मीर का लाल देद या लालेश्वरी का एग्जाम्पल दिया गया है। लालेश्वरी क्या बता रही है, चलो देख लेते हैं। लालेश्वरी हु बिलोंग टू साइवेटी सीड ज्वाइंट विद द सूफी सेंट, इन्होंने देखो एक सूफी सेंट का साथ दिया था, कॉल्ड ऋषि, टू टेल द वर्ल्ड देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम गॉड, एक ही भगवान है, इन्होंने ऐसा बताया था लालेश्वरी ने। ए चाइल्ड ब्रीड, सी लेफ्ट हर फैमिली एंड होम टू बिकम ए सन्यासिनी। देखो लालेश्वरी ने अपना घर छोड़ा था और एक सन्यासिनी बन गई थी। गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक विलेज से दूसरे विलेज, टू प्रीच सी कैरिड हर मैसेज ऑफ गॉडली लव एंड डिवोशन विथ अ रिचुअल सेरेमनी थ्रू हर पॉपुलर सॉन्ग, और इन्होंने गाना गाने के थ्रू सभी लोगों के पास भक्ति के बात सुनाए हैं। और एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, द मोस्ट वेल नोन ऑफ द वोमेन सेंट ऑफ द मिडिल एज मीरा, और एक एग्जाम्पल दिया गया है मीरा का, सी बिकम ए चाइल्ड विडो, मीरा का देखो कम उम्र में शादी हो गया था। आफ्टर बीइंग मैरिड इनटू ए रिच रॉयल राजपूत फैमिली में राजस्थान में। सी डिवोटेड हर लव टू श्री कृष्णा, उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर ज़्यादातर प्रेम करती थी। बिकमिंग ए डिसिपल ऑफ रायदास द भक्ति सेंट, और इन्होंने रायदास को अनुसरण किया है। रायदास द भक्ति सेंट, रायदास एक भक्ति सेंट है और रायदास को फॉलो किया है मीरा ने। सी डांस एंड संग भजन्स विथ अदर भक्तस, अब देखो उन्होंने डांस के थ्रू, संग यानी कि गाना गाने के थ्रू सभी लोगों के पास भक्ति के बात सुनाई है। और उन्होंने देखो एक प्रतीक बन गई थी, मीरा ने एक प्रतीक बन गई थी। किसका प्रतीक बन गई थी? देखो भक्त बट सिंबल द रिवोल्ट एगेंस्ट द पैट्रिस्टिक कास्ट रिडन एंड फ्यूडल सोशल सिस्टम का उन्होंने एक सिंबल बन गई थी। चलो ये क्लास अभी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इस्लामिक सोसाइटी। सो थैंक यू।